नहीं लेक्चर है। Evening, sir. Good evening, sir. So, good evening, sir. Yes, good evening, guys. हाँ जी, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क भी मिला था। हैव यू डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो रहे हैं क्वेश्चंस आपसे? Yes, sir. Yes, sir. सर हमारे मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स आप लोगों के एक वो वाला टेस्ट तो आपका चेक हो चुका जो संडे को हुआ था ऑनलाइन। यस, संडे वाले तो आ गए, लेकिन उसके बाद वाले सर। उसके बाद वाले आई थिंक मेरे ख्याल से कल मिलना चाहिए आपको एक पेपर, तो मिल जाएंगे 2-3 दिन में सारे, चिंता मत करिए। Excuse me, sir. यस, सर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें से एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ कोई नहीं बेटा, करेंगे डाउट्स भी डिस्कस। अभी पहले मैं फिलहाल आगे आपको कुछ करवा दूं। ओके सर। लास्ट जो लेक्चर था हमने एक तो क्वेश्चंस किए थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लीनियर पेयर, है ना, इनके ऊपर Yes, sir. जो है हम लोग करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल के बारे में बताया था। क्लियर है बेटा? आपको पता चल गया ना सबको यस सर। Sir. यस सर। कि कौन से एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग हैं, कौन से आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन से आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। आज इसके ऊपर जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से करना है आप लोगों ने काम। उससे पहले एक थ्योरम भी करवानी है आपको। लिखिए जी, थ्योरम या एज अ क्वेश्चन आ सकता है आपका ये। क्या है इसकी स्टेटमेंट? कहता है टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है, कहता है अगर दो पैरेलल लाइंस किसी और थर्ड लाइन के पैरेलल हैं तो सब आपस में पैरेलल होंगे।
हाँ जी, देखिए कैसे होगा। उसने टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आपके पास 3 लाइंस हैं, ये आपकी ट्रांसवर्सल, आपकी सपोज जो लाइंस हैं वो हैं पी क्यू एंड आर। ट्रांसवर्सल जो है वो आपका है टी। उसमें टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कि जैसे सपोज गिवन है आपको पी आर के पैरेलल है, क्यू लाइन भी आपके आर के पैरेलल है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि पी एंड क्यू भी आपस में क्या हो, पैरेलल हो। समझ गए क्वेश्चन क्या है? यस सर। Yes, sir. जो Yes, फर्स्ट sir. वाली लाइन है वो थर्ड के पैरेलल है, सेकंड वाली भी थर्ड के ही पैरेलल है, तो प्रूफ करो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो देखिएगा आपके पास मैं नाम दे रहा हूं एंगल्स के। ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3। नाउ प्रूफ में देखिए, सिंस द लाइंस आर पैरेलल, पी जो लाइन है पैरेलल टू आर है गिवन, सो देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस वजह से, पी और आर पैरेलल आपकी लाइंस। आल्सो क्यू भी आपकी लाइन जो है वो आर के पैरेलल है, तो एंगल जो 2 है वो भी किसके इक्वल होगा, 3 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर लाइंस पैरेलल हैं तभी इक्वल होंगे। अब देखिएगा, अब दोनों की फर्स्ट एंड सेकंड की राइट हैंड साइड सेम है, ये एंगल 1 भी 3 की इक्वल है, 2 भी 3 की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होएगी। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, बट 1 और 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन द लाइंस P and Q, but these are corresponding angles between the lines P and Q, so therefore P लाइन जो है वो Q के क्या होगी, पैरेलल। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो एक बार इसको ध्यान से चेक करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो लाइनें थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो वो दोनों लाइनें, या फिर ऐसा सोचो कि तीनों लाइनें ही आपस में पैरेलल हैं, P और R पैरेलल हैं तो 1 3 की इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, Q एंड R पैरेलल हैं 2 और 3 इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होएगी, इसका मतलब 1 और 2 इक्वल हो गए। अगर 1 और 2 इक्वल हो गए, बट ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। ये इक्वल तभी होंगे जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो उल्टा भी चलता है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ अगर आप सोचोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस भी क्या है, पैरेलल हैं आपकी।
तो ये बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने। देखिए इसको इस टाइप से करेंगे, एक बार चेक करिए, कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। साचिल, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। आप बेटा कल या परसों वाली कोई क्लास में एब्सेंट भी थे? सर मंडे। रीजन? सर हमारे घर रिलेटिव्स आए हुए थे। अच्छा बेटा, क्लासेस मत मिस करो साचिल, यस सर। है ना? हाँ, Yes. सर क्लासेस बहुत जरूरी हैं, और एक बार रात को मेरे को कॉल भी करिएगा। आई विल। ओके सर। किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्लास मिस नहीं करनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा आपका। क्लासेस मत मिस करिए कोई भी। आपको पता है जो आज टेस्ट होना था वो आपका कल पोस्टपोन हो गया है, तो कल की टाइमिंग मैंने ग्रुप में भी सेंड कर रखी है। फर्स्ट स्लॉट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 12 से 1 बजे का टाइम है, सेकंड स्लॉट वाले स्टूडेंट्स का 1 से 2 है। कल भी टेस्ट है आपका, परसों भी टेस्ट है। नेक्स्ट वीक आपकी हॉलीडेज हैं, आप लोगों को पता होगा, बट उससे पहले अच्छे से दोनों टेस्ट को अच्छे अटेम्प्ट करिएगा। समझ में आया बेटा आपको ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, तुम्हारा माइक तो नहीं चल रहा था। 2 एंड 3 यस कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि बेटा Q एंड R लाइन है, पैरेलल है हाशित, इस वजह से 2 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है ना, 1 भी 3 की इक्वल है, 2 भी 3 की इक्वल, इसका मतलब 1 और 2 भी इक्वल होंगे। दो चीजें अगर सेम चीज की इक्वल होगी तो आपस में भी इक्वल है, ऐसे। हाँ जी, तो करें करें क्वेश्चन करें बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कहते हैं जी, इन फिगर AB is parallel to CD and BC is parallel to ED. Find the value of x. डायग्राम गिवन है आपको, वो दे देते हैं। ये डायग्राम गिवन है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। सभी स्टूडेंट्स इसको करिए अच्छे से ट्राई।
करेक्ट है। जानवी, चक्षु, अनन्या। देखिए लीजा करेक्ट है, पीयूष करेक्ट है। देखिए बेटा कैसे आएगा, बाकियों से क्यों नहीं हो रहा भाई, ये तो होना चाहिए क्वेश्चन आपसे। आसान है यार ये क्वेश्चन। देखिए करेक्ट है अंचल, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपकी देखिए पैरेलल लाइंस है दोनों, इसको ऐसे पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसको आगे की तरफ। तो ये दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिखेंगे AB and CD are parallel, so therefore ABC and BCD ये दोनों इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल जो BCD है वो भी क्या आ गया, x आ गया। नाउ अब आपकी BC एंड ED ये दोनों पैरेलल हैं, सो देयरफॉर दोनों का एंगल का सम 180। ये वाले दोनों एंगल का सम 180, क्यों? को इंटीरियर। याद है को इंटीरियर का सम 180 होता है, बताया था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये देखिए को इंटीरियर जो कहते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अंदर वाले, ये x एंड 75 हैं। ये EDC आपका कितना है, 75। ये आंसर आएगा 105 डिग्री। चेक करो बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब सबसे होगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए दे रहा हूं क्वेश्चन, सबने ट्राई करना है। इन फिगर find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. ये है डायग्राम, आप करिए।
करेक्ट है। पीयूष, चक्षु, लीजा, जानवी, दक्ष करेक्ट है। सॉरी, दक्षिणी, दीक्षा। सर एक्स एंड वाई सर कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं सर, दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। सर मेरा सही है। मेरा करेक्ट है। करेक्ट है हाशिद। हरजस करेक्ट है। अंचल करेक्ट है। बहुत बढ़िया। 130 आ रहे हैं दोनों एंगल। 1 मिनट बस। देखिएगा, बहुत ही आसान। तो देखिए कैसे करना है। x + 50 लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल। यस सर। यस सर। इन दोनों का सम 180 होगा। तो वहां से x की वैल्यू 130 डिग्री आएगी। ऐसे ही y = 130 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है जी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x = y आ गया, बट दीज आर, कौन से एंगल्स हैं? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर। these are alternate interior angles between the lines। कौन कौन सी लाइंस के बीच में है? A B and C D। so therefore AB किसके पैरेलल होगा? CD के पैरेलल होगा। देखो हुआ क्लियर कैसे करना है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट करेंगे बेटा। उसने कहा था ना XY भी निकाल लो, साथ में AB और CD को भी पैरेलल प्रूफ करो। In figure, if AB is parallel to CD, angle APQ = 50 degree and PRD = 127 degree. Find x and y. डायग्राम गिवन है आपको।
लीजिए एक्स एंड वाई निकालना है। चक्षु करेक्ट है, जानवी करेक्ट है, अनन्या करेक्ट है, लीजा लीजा करेक्ट है, आर्यन गलत हो गया, अंचल करेक्ट है, पीयूष करेक्ट है, नहीं पीयूष गलत है, वाई की वैल्यू। देखिए x 90 कहां से आ जाएगा भूमित, खुद सोचो यार, 90 दिख रहा है तुम्हें? हरजस करेक्ट है। आपकी ए बी और सी डी लाइंस जो है वो आपकी क्या है, पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी तो पैरेलल है। पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल ये 50 है तो एक्स भी 50 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये तो वैसे ही दिख रहा है आपको। AB is parallel to CD, so therefore APQ angle and PQR इक्वल होंगे। ऑल्टरनेटिंग ये एंगल का साइन ना ऐसे डाल रहा हूं मैं, एंगल कहीं सोचोगे क्या डाली जा रहे हैं, पता नहीं सर। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू जो है वो आपके पास 50 आ गई है। लीजिए अब क्या चाहिए आपको, दूसरा भी ये वाला भी साथ में चाहिए आपको, y कैसे आएगा। हाँ जी देखिए बेटा, अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, ये आपका एंगल जो है इधर ये वाला 127 है, ये ट्रांसवर्सल है पी आर, तो ये पूरा एंगल इसके 127 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स अकेला वाई नहीं बेटा, ये पूरा ऑल्टरनेट एंगल इसके साथ, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का देखना है, पैरेलल तो ए बी और सी डी लाइंस हैं और पी आर आपका ट्रांसवर्सल है। हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी आर कितना है 50 प्लस वाई है, पी आर डी कितना है 127 है, 127 माइनस ऑफ 50 77, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो 77 आ जाएगी। चेक करना बेटा एक बार। सर हाँ जी सर ऐसे भी कर सकते हैं, पी आर क्यू की वैल्यू निकाल के फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। हाँ एंगल्स हाँ वो भी निकाल सकते हैं वो, लेकिन थोड़ा वो करना क्यों है, नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से ये 127 है तो एंगल सम पहले ये निकाल लो लीनियर पे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, जरूरत ही नहीं, बेटर है डायरेक्ट ऑल्टरनेट एंगल्स ही कर लें। लाइनें पैरेलल हैं
पी आर ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल ये येलो मार्कर वाला इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये करिएगा नेक्स्ट। इन फिगर if PQ parallel to ST, angle PQR 110 and angle RST 130 degree, find angle QRS। डायग्राम दे देते हैं आपको। डायग्राम में आप लोगों को गिवन है करिए, ये डायग्राम है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, करेक्ट है। जानवी, चक्षु, लीजा, हरजस। भूमित गलत है। करेक्ट है अंचल। पीयूष करेक्ट है। देखिए बेटा 60 डिग्री आएगा, कैसे आएगा? आपको चाहिए कौन सा एंगल? ये वाला, ये एंगल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखो PQ जो है ये इसके पैरेलल ST के, है ना? तो इन दोनों के दोनों पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन में, ये वाली, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है।
ड्रॉ AB line parallel to PQ। PQ जो है वो ST के पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों लाइनें ही पैरेलल हो गई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी हमने। अब हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। यस जी हाँ, PQ जो थी वो ST के पैरेलल थी। मैंने AB को पैरेलल ड्रॉ किया PQ के साथ, तो अगर AB PQ के साथ पैरेलल है, PQ आगे ST के साथ पैरेलल है, इसका मतलब तीनों लाइनें पैरेलल हो गई। अगर तीनों लाइनें पैरेलल हो गई तो मैं इस एंगल का नाम क्या डालूंगा, एंगल 1 डाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका एंगल नाम 2 डाल लो। 1 और 110 दोनों का सम 180 डिग्री को इंटीरियर, 2 और 130 का सम 180 डिग्री को इंटीरियर। 1 और 2 आएंगे, फिर 1 2 और ये जो QRS चाहिए तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वहां से बनेगी बात। नाउ अब आप लिखेंगे PQ AB के पैरेलल है, या फिर बस ऊपर लिख ही लिया। हम लिखेंगे नाउ एंगल PQR प्लस एंगल 180 को इंटीरियर एंगल्स। PQR 110 है, कितना आ गया 70। आल्सो ये लाइनें भी पैरेलल हैं ST एंड AB, तो आपका एंगल TSR प्लस एंगल 2, TSR 130, तो यहां से ये आ गया 50। नाउ AB is a straight line, एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2, 180 तीनों का सम एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीजिए अब 70 QRS प्लस 50, QRS के लिए 180 माइनस ऑफ कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। चेक करिए एक बार कि कैसे इसको किया है। तो ऐसे कई बार कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है आप लोगों को, तो ऐसे करेंगे। देखिए क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो देख लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर अच्छे लेवल का बनेगा तो वो पक्का आएगा ही आएगा, और ध्यान से पढ़ के उसको करिएगा। क्वेश्चन है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. करिए इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे होगा, जानवी का हो गया है। देखिए क्वेश्चन पता है क्या है, उसने बोले इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक तो दो लाइनें आपको गिवन है, ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले तो हम इतनी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, और ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, ए बी सी डी, पी क्यू, उसके बाद such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel। क्या मतलब है,
बाइसेक्टर्स किसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये वाले हैं आपके, ये वाला और ये वाला। इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये दोनों ही आपको पैरेलल दे रखे हैं, दे बोथ आर पैरेलल। देन प्रूव दैट टू लाइंस, मतलब ए बी और सी डी को हम पैरेलल प्रूफ करेंगे। मतलब कहते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी जो लाइन है, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो तो पैरेलल है ही हैं, बट आपने प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल हो। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक करो ध्यान से। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला है? यस सर। यस सर। इसका मतलब तो ये हो गया, ये देखिए पॉइंट अगर आपका यहाँ पे ई है, जी एच, आपको ई एफ एंड जी एच पैरेलल दे रखे हैं। ये बाइसेक्टर्स हैं बेटा, बाइसेक्टर्स का मतलब होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाले दोनों हिस्से बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मैं इस एंगल का नाम पहले ध्यान से समझेंगे, बाद में आपको नोट करने का टाइम मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल का नाम मैंने 1 दे दिया, इस एंगल का नाम मैंने 2 दे दिया, चेक करिएगा। ई एफ and GH are angle bisectors of angle PEB, angle EGD respectively. So therefore अगर ये एंगल बाइसेक्टर एंगल 1 जो है वो हाफ होगा PEB का, एंगल 2 भी हाफ होगा EGD का। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? EF भी बाइसेक्टर है, GH भी बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 जो है पूरे एंगल का हाफ होता है। पता है मैंने एंगल बाइसेक्टर की बताई थी प्रॉपर्टी आप लोगों को। यस सर। एंगल बाइसेक्टर अगर EF एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल ये 1 पूरे एंगल का आधा होगा, हाफ होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है एंगल को। ऐसे ही एंगल 2 जो है वो भी पूरे एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, बताओ भाई, बोलते नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ अब क्या है? EF एंड GH आर पैरेलल। नाउ ये गिवन है आपको, एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, EF इज पैरेलल टू GH, दिस इज गिवन। अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे फिर? यस सर। सर। क्यों होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। तो एंगल 1 इसके हाफ के बराबर है, एंगल 2 भी इसके हाफ के ही बराबर है। मैंने वैल्यूज पुट करी फर्स्ट एंड सेकंड से। 1 की जगह पे हाफ PEB, 2 की जगह पे हाफ EGD। हाफ के साथ हाफ क्या हो रहा है? कैंसल। यस सर। ये दोनों कैंसल, बच क्या गया? PEB इक्वल आ गया, डायग्राम में चेक करो EGD के, PEB एंड EGD इक्वल आ गए, बट दीज आर Corresponding angles. हाँ, बट दीज आर, ध्यान से डायग्राम में चेक करेंगे, बट दीज आर
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सी साइड्स के बीच में है ये? कौन कौन सी Lines बीच AB में and है? AB and CD. ए बी एंड सी डी, देखिए ए बी एंड सी डी, बिटवीन द साइड्स ए बी एंड सी डी. सो देयरफॉर ए बी किसके पैरेलल आ गया? सी डी के, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया. ये देखिएगा, इसको मैं एक बार जूम आउट करके आपको सारा सॉल्यूशन दिखा रहा हूं. एक बार ध्यान से चेक करो, डायग्राम को भी देखना, हाँ, क्योंकि बिना डायग्राम के तो पता ही नहीं चलता. देखिए आप लोगों को ई एफ एंड जी एच बेटा एंगल बाई सेक्टर गिवन थे. एंगल बाई सेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल जो वन है पूरे एंगल का हाफ होगा, दूसरे वाला एंगल टू भी पूरे का हाफ होगा. ई एफ एंड जी एच पैरेलल हैं आपकी, ये दो बाई सेक्टर्स हैं जो उसने गिवन दिया है ये हमें. अगर ये पैरेलल हैं तो वन और टू इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में तो वन एंड टू ही बनते हैं. मैंने एंगल वन की वैल्यू पुट करी हाफ पीई बी, एंगल टू की वैल्यू पुट करी हाफ ई जी डी, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, पीई बी ई जी डी के इक्वल आ गया. पीई बी एंड ई जी डी देखो पूरे बड़े वाले एंगल्स हैं ये, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग हैं और ए बी और सी डी के बीच में बनते हैं. तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल. यही हमने प्रूफ करना था. करिए, चेक करिए इसको ध्यान से. बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है. कर लिया नोट सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे चैट बॉक्स में. कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछेंगे आप. चलिए नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल्स की, उसमें हमारी थ्योरम्स आती हैं दो. एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और दूसरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. हाँ जी, तो थ्योरम नंबर थर्ड. स्टेटमेंट है, कैपिटल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ triangle is 180 degree.
करिए, इसका प्रूफ करेंगे आप। ये तो खैर सबको ही पता है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पर अभी प्रूफ करना है आपने कि कैसे होता है वो। इन तीनों एंगल का सम 180। गिवन क्या है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यस दक्ष? सर बाय मिस्टेक हो गया था सर। These are the angles of triangle ABC. To प्रूफ करना है कि तीनों का सम 180 डिग्री आए, तो इसमें बेटा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होएगी। क्या होएगी? एक लाइन यहां पे हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे। बीसी के पैरेलल। ड्रॉ XY पैरेलल टू BC। देखिएगा अभी प्रूफ क्या है। इस एंगल का नाम 4, इस एंगल का नाम 5। सबसे पहले हम लिखेंगे कि XY पैरेलल टू BC, सो देयरफॉर एंगल 4 2 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से this is equation number first. Also एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा। सेम रीजन, alternate interior angles। Second equation. Now XAY is a straight line. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल का सम 180, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5। एंगल 4 के और एंगल 2 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने वैल्यूज पुट करी, है ना। 4 2 के बराबर था, 4 की जगह पे 2 पुट किया, 5 3 के बराबर था, तो ये तो चाहिए था कि 3 एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। ट्रायंगल की यही 3 एंगल थे, 1 2 3। सो देयरफॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आपके पास ये आ गया
180। करिए, चेक करिए इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट जो आपका है वो है लास्ट थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो मर्जी बोल लीजिए। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज थ्योरम नंबर 4। देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट, कहते हैं द साइड ऑफ ए ट्राइंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। समझ में आया क्या चीज है? ये डायग्राम बना के मैं आपको देखो सिखाता हूं। कहते हैं कि अगर आप एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस कर देते हो, ये एक ट्राइंगल है, कहते हैं कि अगर आप इसके एक साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे, तो कहते हैं ये वाला जो बाहर वाला एंगल बनता है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। इंटीरियर ऑपोजिट ये दोनों है, एक ये वाला और एक ये अंदर वाले ऑपोजिट। तो क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये तो साथ वाला हो गया ना, ये नहीं ना ऑपोजिट हो सकते, तो साथ वाला हो जाएगा।
तो ये वाले, ये एंड ये, कि ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो, ये करना है हमने प्रूफ। ये है, दिस इज बी सी डी। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है ये आपका, मतलब समझ में आ गया। गिवन टू प्रूफ तो लिख ही लोगे, टू प्रूफ चलो लिख देते हैं आपके लिए, कि ये जो मैं नाम दे देता हूँ चलो इसको, एंगल 1 2 3। इसमें आपने एंगल 3 को एंगल 1 प्लस एंगल 2 करना है। बेटा ये जो थ्योरम्स होती हैं ना, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यूज करेंगे इनका क्वेश्चंस में, कि जब भी एक्सटीरियर एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ये दीज टू एंगल्स के, एंगल 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 के। तो प्रूफ में देखिए कैसे होगा। यहां पे एंगल का नाम मैं 4 दे देता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल। एंड आल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है 180, ये भी 180। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। हो गई। उसके बाद दोनों तरफ एंगल 4 के साथ कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड के एंगल 3 को इक्वल करना था दोनों के सम के, कि एंगल 3 किसके को 1 प्लस 2 के, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गया, 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के। ये यूज होगा बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में, दोनों थ्योरम्स आपकी। इसको ध्यान से चेक कर लो, बहुत आसान है। चेक करिए बेटा ध्यान से, आसान है ना, देखो बिल्कुल। यस सर। इन दोनों का यूज होना है आपके क्वेश्चंस में, दोनों थ्योरम्स का। नहीं सच, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है, राइट, हाँ चाहे राइट एंगल के लिए भी कर लो तब भी फिर जो बाहर वाला एंगल होगा दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे कोई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री और इसके दोनों के सम के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो कहते हैं ट्राइंगल को प्रोड्यूस करके बनता है, जैसे ये है, या ये साइड को प्रोड्यूस कर दो ये वाला एक्सटीरियर बन जाएगा, या इसको प्रोड्यूस कर दो ये एक्सटीरियर बन जाएगा। कि हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ऑलमोस्ट बस चैप्टर आपका बेटा ये कंप्लीट ही है। आपको PP2 मिली थी घर से? यस सर। अभी PP3 कर लेनी है, इकट्ठे डाउट्स डिस्कस करेंगे।
Okay, sir. कि ऐसा है कि इन दोनों थ्योरम के ऊपर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा अगली क्लास जब भी हमारी होएगी। कोई भी हो सचिल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होगा वो अंदर के 2 सम के बराबर होगा एंगल के। इन थ्योरम के ऊपर मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे चैप्टर पूरा ही है आपका, तो हमारे अभी 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 9th क्लास के। तो आपका होमवर्क है PP3, और वैसे भी अभी नेक्स्ट वीक में आपकी हॉलीडेज हैं, तो आप एक्सरसाइज 1 और 2 भी ट्राई कर लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है, सो दैट ये चैप्टर पूरा हो जाए। आफ्टर हॉलीडेज एक तो मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा और साथ में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनकी दोबारा जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे ये चीजें, फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आज बहुत मेहनत से आप लोगों को ये सारी चीजें करवाई हैं। ओके, ठीक है, Yes, sir. ये ठीक है। बाय गाइस, कल की टाइमिंग मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है, अपना टेस्ट अच्छे से दीजिएगा आके। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.